का सच्चा नाम, ये नाम नहीं इंसान का, ये नाम है भगवान का, ये काम नहीं इंसान का, ये काम है भगवान का। बाबा जय गुरुदेव जी का कहना है शाकाहारी रहना है। बाबा जय गुरुदेव जी का कहना है शाकाहारी रहना है। जो जीवों पर दया करेगा ईश्वर उसकी मदद करेगा। जो जीवों पर दया करेगा ईश्वर उसकी रक्षा करेगा। गौ माता की जान बचाना है, गाय को राष्ट्रीय पशु बनाना है। गौ माता की जान बचाना है। गाय को राष्ट्रीय पशु बनाना है। कलयुग जाने वाला है, सतयुग आने वाला है। कलयुग जाने वाला है, सतयुग आने वाला है। बाबा जय गुरुदेव साथी तेरा साथ निभाएगा। जय गुरुदेव चरण में निस दिन तू प्रीत लगा ले बंदे। जय गुरुदेव चरण में निस दिन तू प्रीत लगा ले बंदे। कट जाएंगे सब तेरे ये जन्म मरण के फंदे, पार हो जाएगा कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। कट जाएंगे सब तेरे ये जन्म मरण के फंदे, पार हो जाएगा कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। छोड़ कर संसार जब तू जाएगा कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। छोड़ कर संसार जब तू जाएगा कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। छोड़ कर घर बार अकेला जाएगा कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। छोड़ कर घर बार अकेला जाएगा कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। कोई न साथी तेरा साथ निभाएगा। जय गुरुदेव। परम पूज्य स्वामी जी महाराज एवं वक्त के संत सतगुरु उज्जैन के बाबा उमाकांत जी महाराज के चरण कमल में कोटि कोटि प्रणाम वंदन। उपस्थित प्यारे सत्संगी भाइयों, उपस्थित प्यारे सत्संगी बहनों, प्यारे जिज्ञासुओं, धर्म प्रेमियों, माताओं, बुजुर्गों, बच्चे और बच्चियों, आप सबको हमारा हाथ जोड़कर जय गुरुदेव। देखिए, मालिक की अपार और दया मेहर आप पर हुई, इसलिए आप इस घोर कलयुग में यानी जब संदेश सुना कि कोई राजस्थान से आया हुआ है और वक्त के संत सतगुरु उज्जैन के बाबा उमाकांत जी महाराज ने गुरु महाराज का और अपना नवीनतम संदेश आप लोगों के लिए भेजा है, तो आप लोग यानी खिंचे हुए चले आए। प्रेमियों, इस समय ये घोर कलयुग चल रहा और कलयुग युग 4 बताए गए हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। और जब जब युग बदला है तो बड़ा भारी परिवर्तन हुआ है।
और जब भी युग बदला है तो बहुत से लोग युग परिवर्तन में एक साथ ही विदा हुए हैं। इसलिए प्रेमियों, उज्जैन के बाबा उमाकांत जी महाराज ने आप सबको कर्नाटक को याद किया और हमें बुलाकर आदेश दिया कि आप कर्नाटक जाइए। और ये मल्लिकार्जुन जी आपके कर्नाटक के और रहने वाले, और इनके साथ में हमको आपके लिए भेजा कि इसलिए देखिए, कोई बड़ी भारी दिक्कत आने वाली होती है तो वक्त के संत सतगुरु महापुरुष कोई न कोई संदेशा देकर जीवों को बचाने का प्रयास करते हैं और लोगों को संदेश देते हैं। सदा संसार में सत्पुरुष इस धरती पर नर तन धर के आए हैं, मगर संसार वाले कभी क्या उनको पहचान पाए हैं। जब जब इस धरती पर पाप बढ़ता है, पापियों का बोलबाला बढ़ता है, अन्याय अत्याचार चरम सीमा पर हो जाता है, तो उसी समय ऋषि मुनियों की पुकार सुनकर के, सज्जन व्यक्तियों की पुकार सुनकर के इस धरा पर व्यवस्थाएं कायम करने के लिए कोई न कोई अवतार इस धरती पर आते ही रहे हैं और वो लोगों को संदेश देते ही रहे हैं। जो उनके आदेश पर चल पड़ता है, उनके आदेश को मान लेता है, उसका बचाव भी होता है और साथ में वो उनके गुणगान गाते हैं। और जो नहीं मानता है तो वो आगे पछताने के अलावा उसको कुछ नहीं मिलता है। इसलिए प्रेमियों, ये जय गुरुदेव नाम उस परम पिता प्रभु का है। यकीन करो, विश्वास करो, ये जय गुरुदेव नाम ईश्वर का है, खुदा का है, गॉड का ही है। इसलिए देखो, परमात्मा के अनेकों नाम और उसमें से एक जय गुरुदेव नाम, शंका क्यों करते हो? देखो, श्री कृष्ण भगवान ने गीता में उपदेश दिया और अर्जुन को आदेश दिया, और उस समय अर्जुन ने आदेश की अवहेलना कर दी और कहा कि ये सामने जो दिखाई दे रहा, ये सब मेरे रिश्ते नाती, कैसे मैं इन पर धनुष चलाऊं? इसलिए कृष्ण भगवान ने अपना विराट रूप दिखाया और विराट रूप दिखाकर, अपना रूप दिखाकर और उस अर्जुन की आंखें बाहर की बंद करवाकर उसका शिव नेत्र ज्ञान चक्षु तीसरी आंख से अपना विराट रूप दिखाया और बताया कि देख, मैं तो तेरे को यश और कीर्ति दिलाना चाहता हूँ। काम तो सब हो चुका है, सब महाभारत हो चुका है, मरे हुए पड़े। ऐसा देखकर अर्जुन के होश उड़ गए और वही अर्जुन आदेश की अवहेलना करने वाला सखा अर्जुन होते हुए भी वो नहीं पहचान पाया और वो अर्जुन ने माफ़ी मांगी और माफ़ी मांग कर कहा कि गलती हो गया। प्रेमियों, वो समय निकल चुका था, इसलिए इतिहास साक्षी है, उसमें लिखा हुआ है कि वो कृष्ण के रहते यानी पांडवों को नरक में जाना पड़ा। इसलिए देखो, जो उनके साथ में रहे उनको नरक में जाना पड़ा, तो आपने और हमने तो देखा नहीं कृष्ण भगवान को। तो इसलिए वक्त पर जो शक्तियाँ आती है, पावर लेकर आती है, उस समय के लोग उनको पहचान नहीं पाते हैं। तो इस समय ये जय गुरुदेव नाम, यकीन करो, विश्वास करो, ये ईश्वर का है, खुदा का, गॉड का है, ये कलयुग का, ये हमारे गुरु महाराज का ये जगाया हुआ नाम है। और इसमें जय लगाया और गुरु और देव, किसने कहा कि इसमें देवता नहीं आती, की पूजा नहीं होती? देखो, इसमें जय गुरु देव, तो देव भी आ गया आपका और इसमें गुरु भी आ गए और इसमें जय लगी गया। तो इसलिए के साधे सब सदे और सब साधे सब जाए। इसलिए आप इस नाम की परीक्षा कर लेना। मुश्किल के समय यानी परेशानी के समय आप लोगों का दिमाग काम न करें, कोई बीमार हो जाए, परेशान हो जाए और कोई दिमाग काम न करें, अपने इष्ट देवताओं को जिनकी पूजा करते हो उनको पुकारना मदद के लिए। कोई आ जाए बहुत अच्छी बात, कोई मदद करने नहीं आवे तो जय गुरुदेव जय गुरुदेव जय गुरुदेव पुकारोगे तो गुरु महाराज ने कहा था कि जय गुरुदेव नाम लोगे तो मैं आपकी मदद करूंगा। ये काम कौन कर सकता है, ये गारंटी कौन दे सकता है? कोई अवतारी शक्ति, महान शक्ति ये बात कर सकती है। इसलिए प्रेमियों, जय गुरुदेव नाम लोगे तो बहुत से लोगों ने इस नाम को आजमाया और गुरु महाराज ने उनके
अंतिम समय में भी आकर उनकी मदद की, उनका लोक भी बनाया, उनका परलोक भी बनाया। लोक बनाना उसे कहते हैं कि जब आप काम करते हो, धंधा करते हो, घर बार चलाते हो, गृहस्थी में रहते हो, कि आपके गृहस्थी में यानी न अन्न की कमी आवे, न धन की कमी आवे, न खाने वालों की कमी आवे, न पैसे की कमी आवे। इस तरीके से आपका लोक भी चलता रहे। और परलोक बनाना उसे कहते हैं कि ये मनुष्य शरीर जो अनमोल है, ये किराए का मकान है, थोड़े दिन के लिए मिला है। इसमें जो जीवात्मा रहती है, परमात्मा की अंश है। ये शरीर आपका जड़ है, जीवात्मा चेतन है। चेतन जब जीवात्मा इस शरीर में बैठाई गई, तब ये शरीर हिलता डुलता, चलता फिरता, बोलता है। और जो ही जीवात्मा शरीर से निकाल कर अलग कर दी जाती है, तो ये शरीर आपका पड़ा रहता है। आँख कान मुँह है, सब कुछ होते हुए भी ये काम नहीं करते हैं, इसलिए आपको फुर्सत ही नहीं मिली। जब से लोगों ने सत्संग में आना जाना छोड़ा, और जब से लोगों ने सच्चे महात्माओं का साथ छोड़ा, तो लोग मनमुखी हो गए और इधर उधर मनमुखी होकर विचरण करते रहे। लोगों को ज्ञान ही नहीं रहा, क्या खाने से क्या होगा। लोगों को ये नहीं रहा ज्ञान कि क्या खाएं और क्या न खाएं। अभी आपके कर्नाटक का दौरा महाराज जी के आदेश से चल रहा, और हम महसूस कर रहे हैं। आज भी एक आश्रम में जाकर आए थे, और वहाँ उस आश्रम में बातें अच्छी अच्छी, पर अंडा चल रहा था। तो हमने कहा बात तो अच्छी करते हो और अंडे का प्रयोग करते हो, अंडा खाते हो। तो हमें तर्क देने लगे कि वैज्ञानिक दृष्टि से और डॉक्टरों के कहने से हम अंडा खाते हैं और अंडा शाकाहारी है। हमने पूछा अंडा कोई पेड़ के लगता है, अंडा कोई ज़मीन से पैदा होता है? तो बोले ऐसा तो नहीं होता। अंडा कहाँ से पैदा होता है? तो बोले मुर्गी से आता है। तो हमने उनसे कहा कि एक छोटा सा मिठाई का पीस हम हमारी जिब्बा के लगाकर चाट कर टेस्ट करके आपको देते हैं, कहते हैं कि मैडम आप ये खा लीजिए, बहुत मीठा है, खा लोगे क्या? बोले नो नो नो, नहीं खाएंगे नहीं खाएंगे, झूठा नहीं खाएंगे। तो आप झूठा तो खाना पसंद नहीं करते और मुर्गी की लेटरिन खाना पसंद करते हो, तो कहा ऐसे मत बोलिए, नफरत होती। नफरत ही कराने आया हूँ, आपको सच्चा ज्ञान कराने आया हूँ। लोग पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, अपने अपने तौर तरीके से कुछ ना कुछ करते ही रहते हैं, और हर इंसान सोचता है मैं अच्छा कर रहा हूँ। हिंदू पूजा करता है, पाठ करता है, मंदिर जाता है, 5 नाम लेता है, ये उस परमात्मा का नाम लेता है, भंडारा चलाता है, और गौओं को चारा डालता है, और तीर्थ जाता है, और वहाँ जाकर दान पुण्य करता है। कोई ज़्यादा पैसा होता है तो हॉस्पिटल बनाता है, दवा बंटवाता है, कुछ न कुछ कर रहा। पर ऐसा करते हुए भी उसको ये ज्ञान नहीं हो रहा कि क्या खाएं और क्या नहीं खाएं, तो सब कुछ व्यर्थ जा रहा। इसी तरीके से हमारे मुसलमान भाई वो भी इसी तरीके से करते हैं, अपने तौर तरीके से कुछ न कुछ करते रहते हैं। वो कहते हैं कि हिंदू 5 नाम परमात्मा के लेता है, ऐसा ही कहा जाता है कि 5 नाम लिया करो। अब लोगों को ये ज्ञान नहीं कि 5 नाम है क्या, इसलिए एक तो कुछ जानते नहीं, और कोई बताने वाला आवे उसकी कुछ मानते नहीं, तो काम कैसे बनेगा। इसलिए प्रेमियों ध्यान से सुनो, मुसलमान भाई कहते हैं कि हम ये 5 नाम लेते हैं तो हम 5 टाइम उस खुदा की इबादत करते हैं, नमाज अदा करते हैं। जब रमज़ान का महीना आता है तो आप लोग देखते हो कि मस्जिद में बाग लगती है, और बार बार उठकर 5 टाइम वो नमाज अदा करने जाते हैं, खुदा की इबादत करने जाते हैं मस्जिद में। और वो कहते हैं कि हिंदू तो उपवास करता है तो कुछ न कुछ खाता रहता है, अच्छे अच्छे मिठाई बनाता है, पकवान बनाता है। और हम तो इतने त्यागी हैं कि हमारे समान तो कोई धर्म ही नहीं हो सकता। हम तो थूक तक नहीं निगलते हैं, पानी का गिलास दिन में नहीं पीते हैं। और रात आती है तो रमज़ान का महीना होता है तो रात को सोने से पहले खा लेते हैं, और उठते हैं तब उससे पहले ही 4 बजे खाकर मस्त हो जाते हैं। पर देखो वो भी अपने तौर तरीके से कर रहा कुछ न कुछ। इसी तरीके से सिख भाई भी कहते हैं